हेलो बच्चे लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मेंसुरेशन का सिलेंडर चैप्टर। जैसा कि आपको मेरा हाथ पे दिख भी रहा होगा, मेरे हाथ में एक सिलेंडर है। तो वो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेंडर, ये हम लोग का चैप्टर 8 है। दिस इज द पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमारे एग्जाम में अगर हम बता दिया जाए तो मेंसुरेशन हमारे एग्जाम में आएगा टोटल कम से कम 14 से 15 मार्क्स आता है, अराउंड, लगभग। फर्स्ट वीडियो है इसीलिए ये वाला सारा बात बता दे रहा हूँ। 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, जिसमें से 2 हमें करना रहता है, तो जिसमें से 8 मार्क्स हमें मिलेगा। 2 मार्क्स वाला 12 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, जिसमें से 10 करना रहता है। उसमें अराउंड आपको 2 या 3 मेंसुरेशन से क्वेश्चन मिल ही जाता है। हम अगर एवरेज 2 भी पकड़े तो 4 मार्क्स तो आपको मिलेगा गारंटीड। तो 8, 4 मार्क्स वाला 2, 2 मार्क्स वाला 2, 4, तो 8 4 12। और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स से मिला के आपको अराउंड 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको 2 भी मिलेगा तो 14 मार्क्स तो आपका होगा। ये 14 मार्क्स पाने के लिए आपको पढ़ना कितना चैप्टर है? ऑलमोस्ट 5। ऑलमोस्ट 5 क्यों बोले? चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप जिसको बोलते हैं। चैप्टर 8 मेंसुरेशन, सॉरी मेंसुरेशन में सिलेंडर। देन कोन चैप्टर 12, देन स्फीयर, सॉरी चैप्टर 12 जो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर है। फिर 16 में है कोन, एंड देन चैप्टर 19 है जिसमें हम लोग को पढ़ना है सारे चैप्टर का मिक्स, सारे चैप्टर का मिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारे बात को खत्म करके अपना टॉपिक का तरफ जाते हैं, सिलेंडर। तो भैया सिलेंडर होता क्या है अगर आपको दिख रहा हो? ये जो आपका घर में एक रॉड है, ये पानी का जो बोतल है, एकदम परफेक्ट सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है। ये बोतल अगर यहाँ से यहाँ तक का बात करें, सिलेंडर है। जो रॉड होता है, रॉड एक सिलेंडर है। कई जगह देखना घर में सिलेंड्रिकल पिलर होता है, वायर हमारे पास होता है। ये वायर भी सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंड्रिकल शेप होता क्या है? मेरे हाथ में एकदम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, लकड़ी का एग्जैक्ट सिलेंडर। इसका जो ये पोर्शन है, इसका 3 चीज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। सर्कल का, सॉरी सिलेंडर का, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। ये तीनों बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम आपको लिख के नहीं दिया जाएगा। वो आपको खुद से डिटरमाइन करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि जो बोला जा रहा है वो एक्चुअली क्या निकालने को बोला जा रहा है। कहीं पे भी नहीं बोला जाएगा क्वेश्चन में, हार्डली कहीं एक आध जगह बोला जाएगा कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। दे विल नेवर से दिस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। तो उसके लिए हम लोग को शेप को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखना ध्यान से, ये जो सिलेंडर है अगर हम इसको अपने हाथ में रख लें, इसको अगर हम अपने हाथ में रख लें तो इसका जो बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। ये इसका जो बेस है ये एक सर्कल है, और बेस का दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखना, बहुत बढ़िया, अभी हम लिख भी देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका इधर पे भी बेस हो सकता है, इधर पे भी बेस हो सकता है, दोनों ही है। हम लोग बेस को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेस को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर बेस विच इज अ सर्कल, जो कि एक सर्कल है। ये जो आपको दिख रहा है, जो मेरे हाथ के साथ घूम रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। जो आपको दिख रहा है, हम हाथ से इन दोनों को ढाप लिए, ये और ये नहीं, इन दोनों को एक्सक्लूड करके, इसको और ये वाले को एक्सक्लूड करके जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। यही कर्व सरफेस एरिया। अगर ये कर्व सरफेस एरिया के साथ इसको और इसको ऐड कर दे, मतलब ये वाला जो मेरा उंगली के साथ घूम रहा है, आप देख पा रहे हैं जो मेरा उंगली के साथ घूम रहा है, दिस इज कर्व सरफेस, दिस इज कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के साथ, क्योंकि ये कर्व है भी, इसके साथ अगर ये और ये अगर ऐड कर दिया जाए, कर्व सरफेस के साथ अगर इसको और इसको ऐड कर दिया जाए, तो फिर बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसको बनाने में जितना मटेरियल लगता है, इसका जितना कैपेसिटी होता है, इसमें अगर हम पानी, अगर ये हॉलो होता, लाइक पाइप के जैसा होता, और इसमें हम पानी हटा रहे होते, सॉरी, इसमें जितना पानी हटता, ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दिस ऑल टर्म्स इंडिकेट्स इज वॉल्यूम। कैपेसिटी, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम, ये सारा कुछ एज अ होल इंडिकेट्स द वॉल्यूम। अगेन कर्व सरफेस एरिया, फिर से कर्व सरफेस एरिया समझना बहुत जरूरी है। देखना अगर ध्यान से, मेरे हाथ में एक सूता है, मौलिक सूता मिल गया मेरे को,
ये क्या है, इसका कर्व सरफेस है जो आपको दिख रहा है, जो हम घुमा रहे हैं ना, ये कर्व सरफेस है, ये वाला, ये पोर्शन। इसके साथ अगर आप इसको और इसके साथ अगर इसको, मतलब कर्व सरफेस के साथ, कर्व सरफेस के साथ जब हम दोनों तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, बेस को, बेस का एरिया जब आप ऐड कर दीजिएगा तब वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और किसी भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना मटेरियल लगता है, ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अगर ये हॉलो होता तो इसमें जितना पानी अटका, इसका जितना कैपेसिटी होगा, दिस ऑल एज अ होल इंडिकेट्स इट्स वॉल्यूम, किसको बनाने में कितना मटेरियल लगा। तो अगर हम लोग बात करें कोई भी एक सिलेंडर का, अगर आप ध्यान से देखा हो, कोई भी एक सिलेंडर का, अब 3D सॉफ्ट है सिलेंडर, तो उसको हम बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकते, हम लोग इमेजिन ही कर सकते कि सिलेंडर बन गया। ये होता है उसका रेडियस एंड दिस इज द हाइट, ये होता है उसका हाइट, दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर को बनाने में जो बेस होता है, एरिया ऑफ बेस, याद रखना इसी का आज से दूसरा नाम है बाबू, एरिया ऑफ बेस, इसी का दूसरा नाम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एक सिलेंडर को बनाया जाए तो इसमें कितना सरफेसेस होता है, इसमें 3 सरफेस होता है, एक ये जो कर्व सरफेस है और दूसरा ये और ये जो कि एक प्लेन सरफेस है, देखो ये प्लेन है, तो 2 प्लेन सरफेस है एक सिलेंडर में, 2 प्लेन सरफेसेस एंड 1 कर्व सरफेस। एक सिलेंडर में 2 प्लेन सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है, ये जो प्लेन सरफेस है वही एक्चुअली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया ऑफ बेस है। तो याद रखना किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला लिख लिया है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है, ये होता है किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस, 3D फिगर का कर्व सरफेस जो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, ये इसका बेस, ये है बेस का पेरीमीटर, ये जो चारों तरफ, ये नहीं, ये बेस का एरिया है, ये जो चारों तरफ घूम रहा है, ये बाउंड्री, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस में है सर्कल, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, 9 का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक सर्कल है तो ये जो ब्लू लाइन बनाई है इसको बोलते हैं इसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसके अंदर जो एरिया है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस होगा 2 पाई आर, हाइट हो गया h। तो CSA इज फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर h। याद रखना ये वाला भाग, ये बहुत काम आएगा। 3D फिगर सिलेंडर, इसका बेस में है सर्कल, 3D फिगर सिलेंडर, इसका बेस में है सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और 3D फिगर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला होता है, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस है 2 पाई आर और हाइट है h, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर h। अब आ गया टोटल सरफेस एरिया, आप लोग पूरा लिखना टोटल सरफेस एरिया। बाबू टोटल सरफेस एरिया आप खुद से ही देख लो, अगर ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है, बार बार दिखा रहे, कर्व सरफेस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कर्व सरफेस नहीं समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन में कर्व सरफेस कभी बोलेगा नहीं, आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया का बात हो रहा भी है। तो ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये है उसका बेस। तो अगर कर्व सरफेस के साथ इधर का और इधर का बेस को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल सरफेस नहीं बन जाएगा, कर्व सरफेस एक बार बेस 2 बार बेस, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये भैया, CSA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, 2 टाइम्स
एरिया ऑफ बेस। अगेन भैया फिर से कर्व सरफेस के साथ अगर आप ये और ये ऐड कर दिए तो और बचा ही क्या, टोटल सरफेस तो बन ही गया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच और 2 लिख दिए एरिया ऑफ बेस। बेस में कौन है, सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा h और इधर से r। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया के साथ अगर हम ऊपर का बेस नीचे का बेस को जोड़ दें तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ना वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू सिलेंडर का बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गया h। मतलब वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर h। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कीजिएगा तो आपको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कीजिएगा तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। बेस में कौन है, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कर्व सरफेस मिल जाएगा। और अगर बेस का एरिया को, बेस का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा वॉल्यूम। और कर्व सरफेस एरिया के साथ दिस एंड दिस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस जिसका नाम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में आपको समझना कि आप खुद से ही समझो कि अगर कोई एक पानी का पाइप होगा और क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आप खुद से ही सोच के देखो भाई, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा होगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा होगा और पानी का पाइप होगा तो उसका यहाँ पे और यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये भी खाली होगा, ये भी खाली होगा क्योंकि तो हॉलो है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे कर्व सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। बोल तो दे रहा है टोटल सरफेस एरिया लेकिन मांग रहा है कर्व सरफेस एरिया। फिर से अगर आपका पास पानी का ग्लास हो, देखो ये ग्लास ऐसे ही कुछ होता है, एक जगह पेंदी रहता है नीचे में वो बेस, ऊपर खाली रहेगा और ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का, तो बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लास। तो एक को ग्लास का, किसी एक ग्लास का टोटल सरफेस एरिया में ये तो नहीं ना होगा भाई, तो उसका होगा क्या, कर्व सरफेस होगा, ये जो घूम रहा है, अगेन ये दिस इज कर्व सरफेस, ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस है, इसके साथ तो एक बार बेस है, तो इन स्पाइट ऑफ दे हैव सेड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, नो वी कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज जो क्वेश्चन दिया है उसमें कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू तो होगा, बेस एक बार है, दो बार नहीं होगा, ग्लास होगा तो ऊपर खाली होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये बात समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा शेप का बात हो रहा है, क्यों, क्योंकि जिस शेप का बात होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मेरे को खुद से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ये बात मेरे को समझना पड़ेगा। इसीलिए कहीं पे भी टोटल और कर्व सरफेस देख के हम अंधा जैसा फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, टोटल और कर्व सरफेस एरिया को समझेंगे कि एक्चुअल में निकालने को क्या दिया जा रहा है। आई होप मेरा बात क्लियर हो गया होगा। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया के साथ दो बार बेस जोड़ दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया, और अगर कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का अगर बात कीजिएगा तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया है बेस का, सर्कल, सर्कल है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सर्कल का बेस जो है, जो सिलेंडर का बेस है जिससे सर्कल है, उसको हमेशा उन लोग बोलेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ध्यान रख लेना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ बेस, जल्दी से लिखो, पॉज करो, पॉज करके लिखो। चलो भाई, अगर पॉज करके लिखा गया है तो बहुत बढ़िया, फॉर्मूला को सर्कल कर लेना जो जो मेरा फॉर्मूला है। अब हम लोग दो एक क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ फिगर बुक में दिया हुआ था, उसको शेप को देख के बताने बोला था कि उसका नाम क्या है, इसको छोड़ दे रहे, इधर से जाना।
बोलो नंबर ऑफ कर्व सरफेस एंड नंबर ऑफ प्लेन सरफेस इन अ सिलेंडर। सिलेंडर का नंबर ऑफ कर्व सरफेस एक होता है, एक कर्व सरफेस होता है, और सिलेंडर का प्लेन सरफेस दो होता है। दिस इज द कर्व सरफेस, एक है, एक, और ये एक जो बेस है ये प्लेन है, देख लो प्लेन है, ये कर्व है, तो प्लेन सरफेस एक, कर्व सरफेस दो। बोल रहे हैं लेट अस राइट द 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट इन योर हाउस एंड शेप दिस। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलिंड्रिकल शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का 5 ऑब्जेक्ट का नाम लिखने बोला जो आपके घर में अवेलेबल, आप कुछ भी लिख देना। बस खाली याद रखना सिलेंडर को उन लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलता है। उसका रीजन क्या है? सिलेंडर को भैया सीधा सिलेंडर बोलिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, इसीलिए हम लोग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल देते हैं और कुछ नहीं। ये देखो आ गया बढ़िया क्वेश्चन। बोल रहा है क्या? द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ ड्रम स्टील कवर्ड विथ लेड। एक तो ड्रम है जो कि लेड ढक्कन से, लीड मतलब होता है ढक्कन, ढक्कन से कवर्ड है, इस 28, कितना उसका डायमीटर है? 28, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। इफ 216 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्रम। अब देखो वो ड्रम दो तरीका का हो सकता है। ड्रम ऐसे ही कुछ होता है, ड्रम ऐसे ही कुछ होता है, तो भैया बेस तो ड्रम का होगा, कप सरफेस एरिया भी ड्रम का होगा। ड्रम बताने में कितना आयरन का सीट लगेगा, आयरन टीना का पतला पतला चदरा लगेगा, वो उसका कप सरफेस होगा और उसका बेस होगा। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें ढक्कन भी लगा है, इसका मतलब क्या? ड्रम का ये भी पोर्शन है। यही क्वेश्चन है। अगर हमको बोल देगा अ एरिया, जैसे अगर हम बोलेंगे कप सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कप सरफेस एरिया के साथ अगर आप ऊपर का भी बेस नीचे का भी बेस जोड़ दीजिएगा तो बाबू ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बात को समझना, ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन आप सोच के देखो, एक तो ड्रम है और उसमें ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन अगर नहीं होगा तो उसका 2 बार पाई स्क्वायर थोड़ी होगा, एक ही बार ना पाई स्क्वायर होगा। ये वाले के लिए ये तो खाली है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। लेकिन अगर ड्रम है और उसमें ढक्कन भी लगा है तो ये 2 पाई आर एच कप सरफेस तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो ड्रम विदाउट लीड, द आंसर ये होगा फॉर्मूला टोटल सरफेस का। ड्रम विथ लीड उसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कप सरफेस होगा उसके साथ 2 पाई आर स्क्वायर। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। तो भैया कप सरफेस और टोटल सरफेस जो दिया हुआ है ये टोटल सरफेस, और आप पढ़ के देख लो क्वेश्चन में कहीं पे भी टोटल सरफेस वर्ड यूज नहीं किया है। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि एक को अगर हमको सिलिंड्रिकल ड्रम बनाना है, उसको बनाने में कितना भैया मेटल का क्वांटिटी लगेगा, आयरन का चदरा लगेगा, तो कितना लगेगा? आयरन पतला जो टीना का होता है आयरन सीट, वो कितना लगेगा? स्टील का सीट कितना लगेगा? जितना उसका टोटल सरफेस है। तो इनडायरेक्टली ये दिस इज गिवन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, कप सरफेस तो उसमें होगा ही होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 बाय पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 बार पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ड्रम में ढक्कन भी है। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया बाय फॉर्मूला, दिस इज टोटल सरफेस एरिया बाय मैग्नीट्यूड। ये टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू सम कैन आई राइट इट एज 2 पाई आर से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 2186। 2 पाई का वैल्यू 22/7। बाबू रेडियस आपको दे रहा है 28, ना वो डायमीटर है तो रेडियस होगा 14। एच मेरे को निकालना है, रेडियस होगा 14। तो 2816 ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, सबको हम वहां डिवाइड देते हैं। एच प्लस 14 इज इक्वल टू 2816 बाय 222 फिर से 2, तो 2 से अगर हम काटेंगे ये होगा वो 1408, 2 से अगर काटोगे तो ये होगा 704, 2 से अगर आप इसको फिर से काटोगे ये होगा 11, ये होगा 352। अब 11 से अगर आप इसको काटोगे तो ये 11 3 बार में 33, 2 बचेगा 22। तो h प्लस 14 इज इक्वल टू 32, तो h इज इक्वल टू
32 माइनस 14, h इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको खाली समझना था कि जो दिया हुआ मैग्नीट्यूड दैट इज द फॉर्मूला, सॉरी दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस, और यही टोटल सरफेस एरिया का अगर विदाउट लीड बोला होता कि ढक्कन उसमें नहीं है तो बाबू ये फॉर्मूला 2πr(h + 2πr² नहीं होता। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ये हो जाता πr²। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर सच दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी कैन चेंज द फॉर्मूला, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेंगे हम फॉर्मूला को जैसा रिक्वायरमेंट है। चलो नोट कर लो इसको, पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो को ऑफ कर रहे हैं, फिर हम लोग कमिंग वीडियो में कमिंग सम्स बनाएंगे। बहुत जल्द हम लोग कमिंग सम्स बना रहे होंगे, 1 या 2 दिन में फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है और अगर पूरा समझ में आया है तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर लो इसको, उन लोग भी देख लेंगे, सीख लेंगे। और वो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में कर देना, कमेंट हम जरूर देखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।